ऑलमोस्ट 2 इयर्स और 66 चैप्टर्स के बाद वन पीस के फाइनल सागा की फर्स्ट मेजर आर्क एगेड आइलैंड अब फाइनली एंड हो चुकी है और इस आर्क का फाइनल चैप्टर अब फाइनली हमारे सामने आ चुका है। और इसके बाद हमें जो नेक्स्ट आर्क देखने को मिलने वाली है वो एल्बाफ आर्क होगी और जो कि वन पीस की हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड आर्क्स में से एक है। लेकिन ज्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए सीधे इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं कि हमें वन पीस के लेटेस्ट चैप्टर में क्या क्या देखने को मिला है और एक्चुअली में एगेड आइलैंड का एंड हमें कैसा देखने को मिला है। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो सबसे पहले इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें जितनी भी मरीन्स हैं इंक्लूडिंग वाइस एडमिरल वो सारे के सारे हमें अनकॉन्शियस देखने को मिलते हैं और इसका मेन रीज़न कोई और नहीं बल्कि जॉय बॉय की हाकी है जिसको अहमद ने लास्ट चैप्टर में रिलीज़ किया था। इसके बाद हमें नेक्स्ट पैनल में जितने भी जायंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड देखने को मिलते हैं और जिनमें डोरी और ब्रोगी एक दूसरे से ये बात कर रहे होते हैं कि ये जो हाकी हमें अभी थोड़ी देर पहले ही देखने को मिली है ये शैंक्स की हाकी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उनकी इस बात से हमें ये बात जानने को मिलती है कि शैंक्स जिसकी हाकी अभी पूरे वन पीस में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाकी एक ज़माने में जॉय बॉय के पास थी। इसके बाद नेक्स्ट पैनल में हमें लूफी देखने को मिलता है जो कि एंशिएंट जायंट रोबोट MS से थैंक्स बोल रहा होता है कि उसने उनकी मदद की इस आइलैंड से निकलने में। और जिसके बाद डोरी और ब्रोगी अपने क्रू से बोलते हैं कि अब टाइम आ गया है कि हम इस आइलैंड से निकलकर एल्बाफ की ओर जाएं। और जैसे ही वो दोनों ये बात बोलते हैं तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और जिसके बाद जो हमें सबसे ज़्यादा खुश कैरेक्टर देखने को मिलता है वो कोई और नहीं बल्कि ऊसॉप होता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट पैनल में सांजी देखने को मिलता है जो कि वेगापंक की बॉडी के पास खड़ा होता है और वो उसकी बताई हुई बातों को याद कर रहा होता है कि उसने उससे पास्ट में क्या कहा था। और इसके बाद हमें एक काफ़ी लंबा चौड़ा फ्लैशबैक सीन देखने को मिलता है जो कि इस पूरे चैप्टर के एंड तक चलता है, जहाँ पर हमें ये बात फाइनली जानने को मिलती है कि डॉक्टर वेगापंक को पहले से ही पता चल चुका था कि यॉर्क ने उन्हें धोखा दिया है और कुछ ही दिनों बाद वेगापंक को मार दिया जाएगा साइपर पोल के द्वारा। और इन्हीं फ्लैशबैक में हमें यह भी जानने को मिलता है कि कैसे वो अपने ब्रॉडकास्ट को रिकॉर्ड करता है और कैसे वो चुपचाप उसे एंशिएंट जायंट रोबोट के अंदर फिट कर देता है ताकि कोई भी उस ट्रांसपोंडर स्नेल को ढूंढ ना पाए। इसके साथ साथ हमें एक पैनल में ये भी देखने को मिलता है कि वेगापंक, शाका और पाइथागोरस तीनों मिलकर ही अपनी जो याददाश्त है उसे मिटा देते हैं ताकि यॉर्क इस बात को न जान पाए कि वेगापंक ने उसके बिट्रेयल को पहले से ही जान लिया है। और पर्सनली जब मैं इस फ्लैशबैक को पढ़ रहा था तो मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था, क्योंकि इस चैप्टर से वेगापंक का जो कैरेक्टर है वो और भी ज़्यादा एलिवेट हो चुका है और शायद वन पीस के पूरे हिस्ट्री में वेगापंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक है। इस बारे में कोई भी डिनाई नहीं करेगा। और इसके बाद हमें एक और फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहाँ पर हमें वेगापंक और सांजी की एक कन्वर्सेशन देखने को मिलती है जिसमें वेगापंक सांजी से बोलता है कि तुम बोनी को इस आइलैंड से लेकर चले जाओ और तुम मुझे इस आइलैंड पर छोड़कर जा सकते हो। और जिसके जवाब में सांजी उससे ये बात बोलता है कि क्या तुम मरने का प्लान कर रहे हो इस आइलैंड पर। और जिसके जवाब में वेगापंक उससे ये बात बोलता है कि मेरा पर्सनली ऐसा तो कोई प्लान नहीं है, लेकिन मेरी जो डेथ होगी वो किसी इंपॉर्टेंट चीज़ को मोशन में ज़रूर ला सकती है। और इसके बाद वेगापंक इस चैप्टर के आखिर में ये बात बोलता है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो वन पीस है उसे तुम ही लोग हासिल करो। और इसके बाद नेक्स्ट हमें इस चैप्टर के फाइनल पेज पर एक काफ़ी ज़्यादा शानदार पैनल देखने को मिलता है जिसमें ऊसॉप जायंट्स के हाथ पर खड़ा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है कि अब हम फाइनली मेरे ड्रीम आइलैंड एल्बाफ पर जाने वाले हैं। बाकी इस चैप्टर में जो सबसे मेजर इन्फॉर्मेशन हमें जानने को मिली वो यही थी कि हम लोगों को लगा था कि वेगापंक को यॉर्क के बारे में गौरसो के आने के बाद पता चला होगा, लेकिन वो एक्चुअली में ट्रू नहीं था। वेगापंक को पहले से ही पता था कि यॉर्क ने क्या किया है। इसके साथ साथ उसने इसीलिए उस ब्रॉडकास्ट को रिकॉर्ड किया क्योंकि वो ये बात जानता था कि अब उसके काफ़ी ज़्यादा दिन कम बचे हैं इस दुनिया में। बाकी आप लोग बताइए मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि आपके क्या ओपिनियंस हैं वन पीस के इस लेटेस्ट चैप्टर के रिगार्डिंग, और आप लोग अब कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं एल्बाफ की आर्क को लेकर। बाकी मैं मिलता हूँ आपको ऐसी और किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।